बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 10 डैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ये स्टार्ट किया हुआ है। मैंने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में अलाइड एंगल का कंसेप्ट क्या होता है, अलाइड एंगल को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, ये मैं कम्प्लीटली डिटेल से लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके पूरे चैप्टर को देख सकते हैं। आज लेक्चर नंबर 2 में हम एक्सरसाइज 10.1 जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज में हम अलाइड एंगल जो है उसका यूज़ सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है, कहता है विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन -780 डिग्री, कोट -855 डिग्री और बाकी रिमेनिंग इसी तरह ही है। तो बेटा एक्सरसाइज 10.1 को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर चंद एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैं आपको रिवाइज़ करवा दूँ। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। याद रखिएगा कि 180 के जो ऑड मल्टीपल्स हैं, ऑड मल्टीपल का मतलब जैसे 180 खुद है, फिर 180 इंटू 3 यानी 540, फिर 180 इंटू 5 यानी 900, इसी तरह 180 इंटू 7। तो जब भी आप 180 को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको मैं कहूँगा ऑड मल्टीपल ऑफ 180। ये इस तरह के जितने भी नंबर है ना, ये हमेशा आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर आते हैं। और इसी तरह ही अगर 180 के इवन मल्टीपल मतलब जैसे 180 इंटू 2, 180 इंटू 4, 180 इंटू 6, ठीक है, इस तरह के जो नंबर हैं वो आपके पास आते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। जैसे कि इनमें से सबसे पहला है 180 इंटू 2 कितना बनता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का एंगल आप जानते हैं हमेशा पॉजिटिव एक्स के ऊपर होता है, ठीक है ना। फिर 180 इंटू 4 यानी कि 720 का आंसर, ये आपके पास ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। अब इस बात को याद रखने का फ़ायदा क्या होगा आपको, इस बात को याद रखने का फ़ायदा होगा कि हमें लोकेशन जो है ना एंगल की वो तलाश करने में हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 का फर्स्ट पार्ट है उसकी तरफ मैं मूव करने लगा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास है कि आपने साइन -780 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कहता है विदाउट यूजिंग टेबल आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले आपने एक रिज़ल्ट यहाँ पर इस्तेमाल कर याद रखना है कि आपने लिखना है कि हम जानते हैं कि साइन के एंगल में अगर इस तरह -थीटा लिखा हो तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा -sin थीटा। तो यहाँ से आप माइनस को बाहर ले आएंगे, ये आ जाएगा -sin 780 डिग्री। अब अगला काम ये आपने करना है कि ये 780 को डिवाइड कर लेंगे 90 के ऊपर, ये आ जाएगा 9 का टेबल आपने पढ़ना है, 9 8 ज़ा 72, तो ये बन जाएगा 720। बाकी कितना बच गया 60 डिग्री। तो मैं इसको लिख लूँगा इस तरह -sin 8 यानी ये जो ऊपर नंबर यहाँ पर आया मल्टीप्लाई बाय 90 और प्लस 60 डिग्री। अच्छा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ -sin 8 π/2। 90 को मैंने कन्वर्ट कर लिया π/2 में, क्योंकि आप जानते हैं 90 जो है π/2 रेडियन के बराबर है। अब इसको काट देते हैं यहाँ से, तो ये कितना बन जाता है -sin 4π प्लस 60 डिग्री। लें जी, अब आप गौर करें कि अब इस मरतबा ये जो आपके पास चीज़ बनी है, पहली बात तो ये है कि अब आपने ये पहले दो चीज़ें देखनी है। एक तो ये है कि साइन अपनी को रेशो में चेंज होगा या नहीं होगा। दूसरा ये कि आपके पास इस एंगल की लोकेशन क्या है। एक तो को रेशो का आइडिया लगाना है आपने, और दूसरा ये है कि इसकी लोकेशन आपने पता करनी है। तो जहाँ तक तो को रेशो का ताल्लुक है ना, वो ये है कि ये 180 में कन्वर्ट करने का फ़ायदा यही है कि एंगल अगर 180 में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो फंक्शन बाहर है ये अपनी को रेशो में कभी नहीं बदलता, ठीक है। अगर ये 180 में आप इसे बदल लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 4π आपने लिख लिया।
अब ये अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब पहले ये चीज़ है कि शुरू वाला माइनस लगा दिया, साइन की जगह साइन लिखूँगा। अब अगली बात कि ये जो 60 डिग्री है यहाँ पर आ जाएगा, दरमियान वाला 4 पाई ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, लाइट एंगल के कंसेप्ट के साथ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब इसकी लोकेशन का आपने आइडिया लगाना है। तो इसकी लोकेशन का आइडिया लगाने के लिए यहाँ पर ये लिखा है 4 पाई। तो 4 पाई का इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल के मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, क्या बताया था मैंने, जो इवन मल्टीपल होता है 180 का वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी यहाँ पर, यानी कि 4 पाई यहाँ पर है, ये 4 पाई यहाँ पर है। अब 4 पाई में ऊपर कितना प्लस किया आपने, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस करेंगे तो कहाँ पर पहुँचेंगे, ये आपका बनता है पहला क्वाड्रेंट यहाँ पर, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में टोटल एंगल 0 से 90 डिग्री के दरमियान है। तो ये 60 डिग्री आपका पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसका मतलब आपका पहले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर प्लस का निशान आएगा, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। आंसर बन गया -sin60 और वो कितना है √3/2, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। मज़ीद 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको डिटेल से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट है आपका कोट -855 डिग्री। सबसे पहले आप कोट के एंगल में जो माइनस है वो बाहर शिफ्ट कर लेंगे। सिर्फ सीकेंट और कोज में, सीकेंट और कोज के एंगल में माइनस हो तो वो बाहर नहीं आता, वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी कोट माइनस बाहर आ जाएगा कोट 855 डिग्री। 855 को आप डिवाइड करेंगे 90 के ऊपर, तो 9 9 से 81 होता है। तो ये आ गया 810 डिग्री। रिमेनिंग कितना बचेगा, 45 डिग्री। तो इससे मैं लिख लूँगा इस तरह, माइनस कोट 9 × 90 और प्लस कितना आ गया 45 डिग्री। तो ये अब आपके पास आ जाएगा माइनस कोट 90 को लिख सकते हैं हम π/2 प्लस 45 डिग्री। अब ये देखें, ये आपके पास है, अब ये कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि ये आपके पास π/2 का ऑड मल्टीपल है, π/2 का ऑड मल्टीपल है। अब इसका सबसे पहले तो ये बात है कि अपनी ये पाई में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब जब ये पाई में कन्वर्ट नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब ये है कि ये कोट अब अपनी को रेशो में चेंज होगा, क्योंकि ये पाई में नहीं ना कन्वर्ट हुआ, ये कैंसिल तो नहीं ना हो रहा 2 और 9। तो कोट अपनी को रेशो में पहले बदलेंगे। तो इसे मैं लिख लूँगा 10, कोट की को रेशो होती है 10, तो ये रह जाएगा 10 और बाकी जो ऊपर ये वाला एंगल बचा है 45 डिग्री, ये हो गया 10 45 डिग्री, ठीक है। ये कैंसिल नहीं हुआ, अपनी को रेशो में नहीं चेंज हुआ। तो अब इसमें कोट अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, कोट बदलेगा 10 में। अब अगली बात है इसके एंगल की लोकेशन का आइडिया लगाना आपने। एंगल है 855 डिग्री का, ठीक है। अब इसकी लोकेशन का आइडिया लगाने के 2 तरीकाकार हैं। या तो इसे आप 360 से डिवाइड करें। आप ये देखें कि ये कितनी मरतबा इसको घुमाना पड़ता है। मतलब एक मेथड ये है कि आप ये पूरा घूमें, 360 डिग्रीज पूरी हो गई, फिर दोबारा घूमें 720 डिग्री पूरी हो गई। 720 के बाद अब ऊपर तीसरी मरतबा घूमेंगे तो 1080 हो जाएगा। तो वो एंगल 855 से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 855 में से 2 मरतबा घूमने पर 720 बनते हैं। तो 720 पूरे कर चुके हैं, बाकी कितने बचते हैं 135 डिग्री। तो 135 डिग्री का एंगल आता है यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में 10 क्या होता है यहाँ पर, अब सेकंड में सॉरी ये बाहर कोट है। कोट क्या होता है, आपने कोट यहाँ पर लिखा था, कोट अपनी को रेशो में टेंजेंट में बदल गया है। अब जो यहाँ निशान लगाना है आपने प्लस या माइनस का, वो इसको देख के लगाना है, 10 को नहीं देख के लगाना। तो कोट होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो लिहाजा यहाँ पर ये माइनस का निशान आएगा आपके पास, ठीक हो गया। तो ये बन गया टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 होता है 1। तो मैं बता रहा था कि लोकेशन बदलने का एक तरीका का तो ये है कि आप इसको सर्कल को घुमाते रहें, लेकिन ये तरीकाकार अगर एंगल छोटा है फिर तो ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये होता है कि यहाँ पर मैंने लिखा है 9π/2 + 45, 9π/2 + 45। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जब ये 180 में बदला नहीं है, कटा नहीं ना, ये π/2 का ऑड मल्टीपल है। तो दूसरा मेथड ये है कि π/2 के साथ जो नंबर 9 आया है इसको आप देखें क्या ये 4 बार डिवाइड होता है, 4 बार डिवाइड करें और बाकी कितना बचता है। आपने इसके साथ वाले लोकेशन चेक करने का एक तरीकाकार ये भी है कि 7 8 इसे 360 पर डिवाइड कर लें। दूसरा मेथड यहाँ पर यह है कि ये जो π/2 के साथ नंबर 9 आया है इसको डिवाइड कर लें, 4 2 = 8, बाकी कितना बचा 1। अगर तो ये 1 बचता है तो याद रखें कि आपका ये जो 9π/2 का एंगल है यहाँ पर है, और अगर बचता है 3 तो फिर याद रखें कि ये आपके पास नीचे वाले नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है।
पाई बाय 2 वाले जितने भी एंगल होते हैं या तो वो पॉजिटिव वाई के ऊपर होते हैं या वो नेगेटिव वाई के ऊपर होते हैं। ठीक है, आपने 9 को 4 पर तकसीम किया, बाकी बचा 1, तो इसका मतलब 9 पाई बाय 2 यहाँ पर है, ऊपर कितना 45, तो 45 और मज़ीद ऊपर चले जाएँ तो कौन सा एंगल बनेगा, ये आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पर 45 और जमा कर रहे हैं ना, 45 और जमा करेंगे तो आगे ही आएंगे ना यहाँ पर, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो दोनों तरीक़ों से आप चेक कर लें तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल आता है। तो लोकेशन आप यहाँ पर 2 तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। अगर तो ये 180 में कन्वर्ट हो तो फिर तो बड़ी आसानी से आप उसको कर लेते हैं। नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट है, उसको देखते हैं। थर्ड पार्ट में एंगल कोसिकेंट 2040 दिया हुआ आपको, कोसिकेंट 2040 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पर 2040 को हम डिवाइड करते हैं 90 के ऊपर, 2040 डिवाइडेड बाय 90, तो 92 ज़ा 180, बाकी बच गया यहाँ पर 24, 0 आ गया नीचे, फिर 92 ज़ा 180, फिर बाकी बच गया यहाँ पर 60 डिग्री। अब मज़ीद यहाँ डिवाइड नहीं कर सकते, एंगल छोटा हो गया हुआ है। यहाँ पर अब ये आ जाएगा कोसिकेंट, इसे लिखने की हम 22 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। ठीक हो गया। अब इसे मैं लिख लेता हूँ कोसिकेंट 22 और 90 को लिख लिया पाई बाय 2 प्लस 60 डिग्री। ये इसे के साथ कैंसिल हो जाएगा, 11 पाई। लो जी, पाई में कन्वर्ट हो गया, आसानी होगी हमारे लिए। अब पाई में कन्वर्ट हो गया तो पहली बात तो ये है कि क्या इसने भी को रेशो में बदलना है कि नहीं बदलना। दो चीज़ें हैं, एक को रेशो का पता लगाना है और लोकेशन का पता लगाना है। पाई में बदल गया, ये कट गया, तो लिहाजा ये अपनी को रेशो में नहीं बदलने वाला। पाई में कन्वर्ट हो गया तो लिहाजा ये सिर्फ रह जाएगा कोसिकेंट 60 डिग्री। पहली बात। अगली चीज़ इसकी लोकेशन पता चलनी है। लोकेशन पता लगाने के लिए दो चीज़ें हैं। अब आप सबसे पहले देखें 11 पाई। 11 पाई है पाई का ऑड मल्टीपल। तो मैं अभी आपको बता के आया हूँ ऊपर ये कि पाई के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री यानी पाई, वो हमेशा कहाँ पर है, नेगेटिव एक्स के ऊपर है, यहाँ पर होते हैं। यानी कि 11 पाई आपका यहाँ पर है नेगेटिव एक्स के ऊपर। और अब 11 पाई के ऊपर 60 और भी जमा करना है, तो 60 जमा करेंगे तो कहाँ पर पहुँचेंगे, ये आप पहुँचेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो 11 पाई प्लस 60 डिग्री कहाँ पर आएगा आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर बाहर माइनस का निशान आएगा आपके पास। ठीक है, अब अगली चीज़ कोसिकेंट 60 की वैल्यू निकालनी है। तो कोसिकेंट किसका उलट है, साइन का। तो साइन 60 होता है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये -2/√3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो बस ये देखें कि ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर पाई में कन्वर्ट हो गया तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ये अपनी को रेशो में नहीं बदलेगा। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर ये अपनी को रेशो में बदलेगा क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा था। दूसरी चीज़ इसकी लोकेशन की है। ठीक है, तो लोकेशन का भी मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बता दिया है। एक तो ये कि सर्कल घुमाएँ आप, दूसरा तरीक़ाकार ये है कि अगर तो ये 90 में है, 90 में नहीं बदल रहा, तो फिर ये मैंने बताया जैसे आपको 9 पाई बाय 2 कहाँ पर है। ठीक है, या 11 पाई का कॉन्सेप्ट, पाई के ओड और इवन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट आपको बताया मैंने। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ये इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसमें स्टूडेंट्स को सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पर होती है, लोकेशन का अक्सर समझ नहीं आती इसमें। ठीक है, तो ये सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपको आइडिया होगा। नेक्स्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में है जी सीकेंट -960 डिग्री। ये बेटा फोर्थ पार्ट है आपका, सीकेंट -960 डिग्री। सबसे पहले मैंने कहा कि साइन सीकेंट के एंगल में माइनस हो तो वो ख़त्म हो जाता है, तो ये माइनस ख़त्म हो गया, सीकेंट 960 रह गया। 960 को 90 पे डिवाइड कर लिया, 90 10 900, बाकी बच गया 60। तो इसको मैंने लिख लिया 10 इंटू 90 प्लस 60। इसे आगे लिख लिया 10 पाई बाय 2। उसके बाद ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा आपके पास सीकेंट 5 पाई, सीकेंट 5 पाई प्लस 60 डिग्री। अब इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि पहली बात तो ये पाई में चूँकि कन्वर्ट हो चुका है तो लिहाजा सीकेंट अपनी को रेशो में नहीं बदलेगा, ये रह जाएगा सिर्फ सीकेंट 60 डिग्री। अगली चीज़ इसकी लोकेशन हमें पता चलानी है। तो इसकी लोकेशन के लिए पहले मैं देखता हूँ कि 5 पाई कहाँ पर है। 5 पाई देखें, पाई का ऑड नंबर है, तो जैसे पाई यहाँ पर है, 3 पाई यहाँ पर है, तो 5 पाई आता है यहाँ पर नेगेटिव एक्स के ऊपर। तो नेगेटिव एक्स के ऊपर यहाँ पर आपके पास 5 पाई है, तो ऊपर आपने 60 डिग्री और जाना अभी, तो 60 डिग्री आएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो 5 पाई जमा 60 डिग्री का एंगल आपके पास बनता है तीसरे क्वाड्रेंट में। तो तीसरे क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का निशान। ठीक है,
तो अब अगली बात ये है कि यहाँ पर चाहे बीच में ये लिख दिया करें थोड़ी सी बात ये कि 960 का जो एंगल है बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट से। तो ये थोड़ी सी चीज़ आप लिख दें कि 960 का एंगल थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, लाता है यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा। अब अगली बात ये सीकेंट 60 की वैल्यू निकालनी है। तो सीकेंट किसका उल्टा कोस का है, तो कोस 60 होता है 1/2, तो इसको उल्टा लेंगे तो ये -2 रह जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट एंड दी फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है बेटा आपका टेंजेंट 1110। तो सबसे पहले वही काम कि मैंने 90 पर डिवाइड किया, 90 पर डिवाइड किया तो ये आ गया 90 × 12, रिमेनिंग आपके पास 30 बच गया। अब उसे π/2 में बदल लेते हैं। अगर ये बदलता है तो ये आ गया π/2 + 30 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएगा 2 और 12, तो बाकी कितना बचेगा, ये आ जाएगा 6π + 30। पहली बात ये कि क्या इसे अपनी को रेशो में बदलना है। तो आप देख रहे हैं कि टेन चूँकि अपनी पाई में बदल चुका है तो लिहाजा टेन अपनी को रेशो में नहीं बदलेगा, ये रह जाएगा टेन 30 डिग्री। अगली चीज़ ये कि इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन का आइडिया लगाने के लिए इस एंगल को देखेंगे ये कहाँ पर है। तो ये है पहला 6π, तो 6π पाई का इवन मल्टीपल है। देखें इधर एंगल होता है 2π, 4π, 6π, तो 6π यहाँ पर है। आगे चाहिए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मज़ीद आप ऊपर चले जाएंगे, पहले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो 6π + 30 डिग्री का एंगल बनता है पहले क्वाड्रेंट में। तो पहले क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा यहाँ पर निशान बाहर प्लस का आएगा। और अगली चीज़ यहाँ पर लिख दें उसे कि 1110 का एंगल मैंने तोड़ा है, वो आ रहा है पहले क्वाड्रेंट में, बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो लिहाजा यहाँ पर प्लस का निशान आएगा। अब रह गया टेन 30, तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट एंड दी लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, सिक्स पार्ट ले जी। नेक्स्ट बेटा सिक्स पार्ट आपका है साइन -300। सबसे पहले ये वाला रिजल्ट इस्तेमाल किया कि साइन के एंगल में माइनस हो तो बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आ गया, साइन 300 आ गया। साइन 300 को हमने 90 पर डिवाइड किया, 93 × 270, बाकी बचा 30। छोटा सा एंगल है ये, इसको हमने लिख लिया 3 × 90 + 30 डिग्री। अब इसे मैं लिखने लगा हूँ 3π/2 + 30 डिग्री। पहली बात ये कैंसिल नहीं हो रहा, π/2 ही रहेगा, तो साइन अपनी को रेशो में बदलेगा इस मरतबा। तो साइन की को रेशो है कोस, तो ये आ गया माइनस कोस, आगे है 30 डिग्री। ठीक है जी। अब अगली चीज़ ये है कि ये छोटा सा स्मॉलर एंगल है 300 डिग्री का एंगल। तो 300 डिग्री का एंगल सीधा सीधा आपको पता है कि किस क्वाड्रेंट में होता है, चौथे क्वाड्रेंट में होता है। और चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा माइनस का एक निशान आएगा इसके साथ, इसकी लोकेशन की वजह से। ये वाला शुरू वाला माइनस तो यहाँ पर शुरू से आ रहा है ना, तो ये वाला जो माइनस लगाया ये इसकी लोकेशन की वजह से लगाया। और कोस क्यों लिखा है, साइन अपनी को रेशो में बदल गया, π/2 ये कैंसिल नहीं हुआ, 2 और 3 कैंसिल तो नहीं ना होते, तो ये क्या रह जाएगा कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, ये इसका आंसर है जी। ठीक है। और यहाँ पर आप ये वजह बता दें कि 300 डिग्री का एंगल जो है, जो मैंने ब्रेक किया है, वो इसका चौथे क्वाड्रेंट में है। या बस ऐसे नहीं तो पिक्चर बना दिया करें, वो बेहतर है। ठीक है। यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस इस तरह लिख दिया करें। ठीक है। तो नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर बस थोड़ी सी ये पिक्चर बना दें, ये भी काम चल जाएगा। ठीक है। तो ये बिलोंग करता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट से, तो लिहाजा ये आंसर आ गया। तो आई होप कि बेटा आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। कोई चीज़ फिर भी नहीं समझ आई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।